दोस्तों नमस्कार। मैं ईस के पी क्लास 10 का 2021 टू 22 जो बैच हैं उनका अभी टर्म 1 के लिए एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है सीबीएसई ने। ठीक, ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। जिनको चाहिए वो ऑफिशियल साइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो इसको अभी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले आप जो है ये क्वेश्चन सेट मेरे से या फिर ऑफिशियल साइट से जाके इसको ले और ख़ुद जो है क्वेश्चन को बैठ के जितना भी टाइम होगा, देखते हैं टाइम इसमें कितना दिया है। 40 मार्क्स का है मैक्सिमम 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स जो है बैठ के खुद सॉल्व करें और देखें कितना मार्क्स स्कोर करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इसी तरह से ही क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अभी जो कोविड के कारण, इसलिए आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, इससे पता चलेगा कि सिलेबस कैसे रिड्यूस किया गया है, कौन कौन सा जगह से नहीं आ रहा है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका ट्रायंगल वाला एरिया नहीं आएगा, तो आपको जो है अगर आप पढ़ेंगे उसको तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये सैम्पल पेपर आपको मैं कहता हूँ कि मैंडेटरी है, आप करो इसको। ठीक, तो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 टोटल है 50 क्वेश्चन शायद। हाँ, 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, ए बॉक्स कंटेंट्स, जो कार्ड नंबर 6 to 50 है उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा ये पूछ रहा है। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर जो आना चाहिए वो 6 से लेके, एक सेकंड, तो 6 to 50, ठीक, कार्ड नंबर से, और परफेक्ट स्क्वायर उनमें आना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर से चलता रहेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 और 50 के बीच में आना चाहिए। तो 6 से यानी ये 1 और 4 नहीं आएगा, 9 से शुरू होगा और 49 तक जाएगा, ये हम लोग को चाहिए। तो ये हो गया P इक्वल टू क्या है, n/s। n कितना है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5/s कितना है, s पूछ रहा है कि नंबर फ्रॉम 6 to 50। टोटल काउंटिंग करो 6 से 50 तक कितना नंबर से, 50 माइनस 6 प्लस 1। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्ट 50 से 6 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 44। तो 5/44 नहीं लिखना, इसमें 1 ऐड करना। ठीक, यानी 5/45 होगा। दैट मीन्स सिंप्लीफाई करने से 1/9, ऑप्शन डी। फिर दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, देखो एंगल 60 डिग्री का एक आर्क बनता है, ये 60 डिग्री मान लो। तो ये टोटल सर्किल से एक हम लोग को आर्क का लेंथ निकलना है, ये आर्क। ठीक, इसका लेंथ पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। टोटल जो सर्किल है, ये सर्किल है, इसका सर्कम्फ्रेंस कितना होगा, 2πr। ठीक, 60 डिग्री तक कितना लेंथ होगा, तो क्या करेंगे, बाय 360 कर लेंगे, इंटू 60 करेंगे, यानी 2πr/6। दैट मीन्स πr/3। तो अभी r डाल दो इसमें, π/3 इंटू r कितना है, 42 सेंटीमीटर डायमीटर है। दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू बाय 2, दैट इज़ 21। तो ये बन जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 1/3। तो 7 3 जा 21, 3/3 1, दैट मीन्स 22। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा इक्वल टू एक्स सेक थीटा, टेन थीटा पूछ रहा है। तो टेन थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा दिया है एक्स, बाय कॉस थीटा कितना है, सेक थीटा अगर वाई है तो कॉस थीटा 1/y, दैट मीन्स एक्स बाय 1/y, दैट मीन्स एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, ऑप्शन ए। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है, कितना सॉल्यूशन से, y इक्वल टू 0 क्या बनेगा। देखो ये एक्स वाई जो है कोऑर्डिनेट है,
वाई इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सिस, रेड कलर में देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है एक्स एक्सिस जो है, ये इक्वेशन का एक्सप्रेशन है y इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 5 भी थोड़ा सा -5 जो दिया है थोड़ा सा नीचे बनेगा, एंड ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर पैरेलल लाइंस, सो नो सॉल्यूशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 में क्या पूछ रहा है, डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, p इक्वल टू n बाई एस। एस कितना है यहाँ 6, यानी एक बार अगर डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स एंड काउंटिंग इज 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और इवन चाहिए तो क्या है नंबर, 2 एक नंबर है इवन नंबर बट इट इज़ अ प्राइम नंबर, सो वी शुड एक्सक्लूड इट। 4 आएगा इवन कंपोजिट नंबर, फिर 5 कंपोजिट नंबर नहीं है प्राइम, लेकिन वो भी ऑड है, इवन नहीं है, 6 आएगा, यानी टोटल जो है काउंटिंग करो n कितना हो गया 2, 2/6 दैट इज़ 1/3, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स, ये लीनियर इक्वेशन गई, देख लो इसे। तो कॉस्ट ऑफ चेयर कितना है, एक चेयर का प्राइस कितना है पूछ रहा है, तो चेयर का जो कॉस्ट है उसको C मानते हैं, टेबल का जो कॉस्ट है उसको T मानते हैं, ठीक, रुपीस, यानी 8C प्लस 5T इक्वल टू 10,500, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन 5C प्लस 3T इक्वल टू 6450, ये बन गया। इसको अभी यहाँ से C निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ से T को जो है कैंसिल कर लेते हैं, 5T और 3T क्या करेंगे, दोनों में 3 और 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनेगा, 24C प्लस 15T इक्वल टू 31,500, 25C प्लस 15T इक्वल टू 32,250। तो इससे 15T को कैंसिल कर लो, क्या बनेगा, अभी नीचे से ऊपर का सब्सट्रैक्ट कर लो, 25 माइनस 24C इक्वल टू, ये भी नीचे से ऊपर राइट हैंड साइड में, तो 32,250 से 31,000 से 1,000 रहेगा, यानी 1250 माइनस 500, 1250 माइनस 500 750, ये ऑप्शन ए, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा कितना है, इसको ऐसे लिखो, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा ये, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड 1 है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये वैल्यू जो है यहाँ डाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू ही दिया है 1, दैट मीन्स C, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। नीचे देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 है, 23 बाय इंटू 5 टू द पावर 2,
तो नीचे को जो 5 टू द पावर 2 है उसको 3 बना लो, ताकि 2 टू द पावर 3 से हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसको क्या करूँगा मैं, इंटू 5, नीचे ऊपर भी इंटू 5 टू मेक इट बैलेंस्ड। तो ये क्या हो जाएगा, 23 इंटू 5 बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 23 इंटू 5 बाय 10 टू द पावर 3, और नीचे बेस 10 आ गया, दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 में पूछ रहे हैं, एक सेकेंड यहाँ इरेज करते हैं। एलसीएम ऑफ दो नंबर्स दिया है, कितना होगा एलसीएम। पहला नंबर है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, दूसरा नंबर है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 2 का जो पावर है इसमें से ज़्यादा पावर जो भी है उसको लिख लो। 2 टू द पावर 2 है और एक 3 है, यानी 3 इज़ द हाईएस्ट नंबर। सो 2 टू द पावर 3 हम लोग इसमें लिए, इसी तरह 3 का भी ले लो, 3 टू द पावर 3। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, HCF ऑफ 2 नंबर्स दिया है 18, प्रोडक्ट दिया है तो एलसीएम, ये सिंपल है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, यानी 18 इंटू एलसीएम, दैट मीन्स 12960 इक्वल टू 18 एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू 12960 बाय 18, 720 आ रहा है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन सही है पूछ रहा है। देखो दोनों ट्रायंगल्स जो है ADE, ये देखो यहाँ ADE एंड बड़ा ट्रायंगल जो है ABC, सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक। यानी x बाय वाई इक्वल टू AE बाय AC, दैट मीन्स x बाय वाई इक्वल टू A बाय A प्लस B, x इक्वल टू AY बाय A प्लस B, ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 में दे रहा है लाइन सेगमेंट डिवाइड, AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, A और B, इसको P डिवाइड कर रहा है, कितने पॉइंट क्या पूछ रहा है, रेशियो है 2:1, यानी M:n मिल गया हमें, ठीक। इसका XY कोऑर्डिनेट पूछ रहे, तो X क्या होगा, अगर इसको A1 का कोऑर्डिनेट दिया है, A दिया है 1 1 3, दैट मीन्स दिस इज x1 y1। सिमिलरली B इक्वल टू 4 6, नीचे लिख रहा हूँ x2 y2, तो x फॉर्मूला mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, 2 इंटू x2 4 प्लस n कितना 1 इंटू x1 1 बाय 3, 9 बाय 3, दैट इज 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एम वाई टू कितना होगा y2 6, y1 3 बाय 5, 3 5 होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसको। थ्री 8 2 5, ये क्या होगा, पहले 2 तो नहीं होगा, 3 से देखो, 5 + 2 7 8 15, 3 से ये डिवाइड होगा, फिर 7 5 3 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, इसके बाद 5 में करते हैं,
ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, एक फिगर दिया हुआ है, देखो इसमें पूछ रहा है कि कॉट थीटा कितना है। ठीक, तो इसमें बी डी दिया है 3 और ए डी दिया है 4 और 90 डिग्री है। देखो एंगल डी 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ए बी कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स 5। ए बी इक्वल टू 5 निकल गया। और बी सी दिया है कितना, बी सी 12। ठीक, तो क्या पूछ रहे हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, बी बाय पी, बेस कितना है इसमें 12 है, पी है 5, दैट मीन्स 12/5। ये ऑप्शन डी से रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखो, रेक्टेंगल दिया है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो रेक्टेंगल का जो है पैरेलल साइड्स इक्वल मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, ऐड करो 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10, 10 यहाँ डाल दो, 10 माइनस वाई इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2, सो 10 और 2 होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए सी इक्वल टू बी सी दिया है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, देन मेजर एंगल। एंगल सी कितना है पूछ रहे हैं। ठीक, पहले आइसोसेल ट्रायंगल जो है ड्रॉ करो। मान लो ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक, तो इसमें दोनों दिया है, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों जो साइड है मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक, यानी बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, दैट मीन्स दिस 2 एंगल्स विल बी इक्वल, लेट्स से इट इज़ थीटा। ओके, एंगल ए एंड एंगल बी, राइट। तो एंगल सी को हमें निकलना है। देखो इसमें दिया हुआ है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, यानी ए सी को जो है मैग्नीट्यूड पी मान लो। ठीक, ये पी लिखता हूँ मैं, इसका साइड का लेंथ ए सी, आज इट इज़ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, बी सी कितना होगा, ये भी पी होगा। ठीक, और ए बी कितना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, दैट मीन्स 2p स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, ए बी इक्वल टू p√2। ठीक, इसका वैल्यू जो लेंथ का p√2 निकल गया। हम लोग को अभी तीनों साइड्स मिल गया। ठीक, अब देखो ये टोटल लेंथ p√2 है। अगर यहाँ से हम लोग ऐसे निकलते हैं, ये बहुत सारे मेथड्स है, मैं रेंडमली एक पकड़ता हूँ। मैं क्या किया यहाँ, इसको देखो ये 90 डिग्री बन गया और ये p√2 का हाफ रहेगा लेंथ, इसको मान लेते हैं जेड मानते हैं। ठीक, पॉइंट जेड जो 90 डिग्री में बनाया, तो इसका क्या होगा, ये p√2/2 होगा। दूसरा साइड भी जेड भी p√2/2। ठीक, तो यहाँ से अभी देखो पूछ रहे हैं हम लोग को एंगल सी। हम लोग के पास लेफ्ट साइड देखो ट्रायंगल ए सी जेड, ये जो ट्रायंगल बन गया अभी ए सी जेड, इसमें क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू b/h। बी कितना है यहाँ, p√2/2 बाय h, यानी बाय p, यानी 1/p। ठीक, p कैंसिल हो गया, p√2 था ना, p√2/2 था, p√2/2 बाय h बाय, हाँ ठीक, दैट मीन्स √2/2। कॉस थीटा कितना है यहाँ,
√2/2 इंटू √2 इंटू √2 2/2 दैट मीन्स 1/√2 cos थीटा इक्वल टू 1/√2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, ये कौन सा वैल्यू है? देखो इसका बहुत सारे मेथड्स है, मैंने रेंडमली इसको लिया क्योंकि मुझे ये सबसे आसान लगता है मेथड। इसमें थीटा जो है एंगल ए है देखो और एंगल बी, बट वी हैव टू फाइंड एंगल सी, राइट। एंगल सी पूछ रहा है, तो ये हो गया 45 डिग्री एंगल है, ये बी भी 45। ठीक, तो एंगल सी कितना होगा? 180 माइनस 45 प्लस 45, सो 90 डिग्री। ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 17 में इफ -1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड अदर जीरो। इसमें जो रिलेशनशिप को डाल दो बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। एक जीरो है -1, दूसरा जीरो क्या होगा? इसको अल्फ़ा लेते हैं, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, एक जो है √-1 है, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू -1 इक्वल टू -b कितना होगा? -7 ऑफ -7/1 दैट इज 7। अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है इसको छोड़ो, अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा करने से भी निकलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा कितना? -1 इंटू अल्फ़ा -1 इंटू अल्फ़ा। ठीक, -1 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू c/a -8, अल्फ़ा इक्वल टू -8/-1 8। ऑप्शन डी। फिर क्या हो गया ये? फिर क्वेश्चन 18। ठीक, इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई। पेयर ऑफ डाइस यानी एक डाई दूसरा डाई, ठीक, दोनों में 1 to 6 1 to 6 मल्टीप्लाई कर लो, एस आ जाएगा 36। ठीक, p इक्वल टू n/s, दैट मीन्स n/36। n कितना होगा यहाँ? सेम नंबर ऑन ईच डाई, तो क्या होगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 देन 6 6। टोटल आउटकम्स कितना है? n काउंट कर लो, 6 है। 6/36 1/6, ये हो जाएगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा इरेज कर लेता है। तो 19 में द मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट ऑफ, हाँ मैं 2 6 है मिड पॉइंट, तो p प्लस q कितना है? ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक, -2 2q और ये है 3p4 और इसका मिड पॉइंट दिया है ये 2 6। तो हम लोग मिड पॉइंट क्या जानते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को मिला के बाई 2 कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट्स दोनों का क्या है? 3p प्लस -2, दैट मीन्स -2/2 इक्वल टू 2। 3p -2 इक्वल टू 4, 3p इक्वल टू 6, p इक्वल टू 2। q का भी निकालो वैसे, 4 प्लस 2q/2 इक्वल टू 6, दैट मीन्स इक्वल टू 12। 2q इक्वल टू 8, q इक्वल टू 4, 2 और 4 आएगा इसमें। अच्छा, p प्लस q 2 प्लस 4 दैट इज़ 4, सॉरी 6।
ऑप्शन बी से रहेगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 20, डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस विल टर्मिनेट, कितना डेसिमल के बाद ये टर्मिनेटिंग में आएगा। इसको पहले प्राइम फैक्टराइज कर दो डिनोमिनेटर को, 120। ठीक, ये हो गया। तो इसको ऐसे लिखो, 147/120 को क्या लिखेंगे, 2 to the power 3 इंटू 5। ठीक, ऊपर में जो है 147 दैट इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 7 + 4 + 1 इज डिविजिबल बाय 3। इसको डिवाइड करो, 49 और ये 3 कैंसिल हो गया। तो ये बन गया 49/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1। तो नीचे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, क्या करेंगे, नीचे जो है इसको बेस 10 के आधार पर बना देंगे। तो ये क्या बनेगा, 49/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1 जो है, इसमें मैं 5 to the power 2 मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऊपर भी मुझे 5 to the power 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों में एक्स्ट्रा लिया, ये और ये। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 49 इंटू 25/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। (49 into 25) 1225 देखो 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 दैट मीन्स 2 इंटू 5 to the power 3 दैट मीन्स इक्वल टू बाय 10 to the power 3। ठीक, 1225/1000 इक्वल टू 1.225। तो ये कितना डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 1 2 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर कितना है अगर रेडियस आर है। तो सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर ये बनता है, ठीक, थोड़ा रुको मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो ये बन रहा है प्रोट्रैक्टर, ठीक, सेमी सर्कुलर, यानी अगर इसका जो है रेडियस आर है, आर 2r हो गया डायमीटर, और इसका जो आर्क बन गया ये, इसका लेंथ कितना होगा, 2πr/2, क्योंकि जो सर्किल का हाफ है दैट मीन्स πr हो गया, πr, और ये रेडियस दोनों मिल गया, πr + 2r, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ, अगर प्रोबेबिलिटी डिनोट्स देन इवेंट का वैल्यू कितना होगा। तो 0 से लेके 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC अगर एंगल B 90 डिग्री है, BD परपेंडिकुलर टू AC है, और पहले ABC देखो, ये बन गया 90 डिग्री B है, और ये ABC हो गया, और ये बोल रहा है कि BD एक लाइन जो है AC से परपेंडिकुलर है, यानी इससे परपेंडिकुलर है और B से ही गया है। ठीक, ये तो ये भी 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये बन गया AD और ये CD। ठीक, इसमें क्या किया दिया है, AC दिया है 9, ये जो है 9 है ये। ठीक, AD 3, ये है 3। तो BD का वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स बनता है, ट्रायंगल CDB एंड DBA। तो इसमें क्या हो जाएगा, CD/DB
और यू कैन से बी डी, सी डी बाई डी बी इक्वल टू डी बी बाय ए डी, ठीक। यानी डी बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए डी, 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। तो डी बी हो जाएगा √18, बी डी डी बी दोनों सेम है। √18 इक्वल टू 9 इंटू 2 रूट, दैट मीन्स 2√3, ठीक। सॉरी 9 का √3 आ जाएगा बाहर, 3√2। तो इसमें आंसर है बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस दिया है और इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो के का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन से दो इक्वेशंस अगर पैरेलल होंगे तो उसका कभी भी जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तभी जाके उसका सॉल्यूशन कभी नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या है, तीनों का जो है कोफिशिएंट सेम रहेगा, लेकिन वो C1/C2 नहीं रहेगा, ठीक। यानी 3/8 जो है उससे मैच नहीं करेगा। तभी वो क्या बन जाएगा, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यदि अगर इसको हम लोग C1/C2 लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक ही लाइन बनेगा, ठीक। क्योंकि फ्रैक्शन है जो है, इसलिए नॉट इक्वल टू C1/C2 पैरेलल लाइन का जो कंडीशन है। तो क्या होगा इसमें, 3/6 इक्वल टू 5/k, k इक्वल टू 30/3, 10। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 25, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेस फ्रॉम, देन एरिया कितना होगा। तो दो सर्किल से, ठीक, ये बोल रहे हैं इसका सर्कमफरेंस जो है 2 पाई है। पहला सर्किल को हम लोग C1 मानते हैं, ये C2, ठीक। तो पहला सर्किल का जो है सर्कमफरेंस है 2 पाई। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई, दैट मीन्स r इक्वल टू 1 इन द फर्स्ट सर्किल, ठीक। दूसरा सर्किल पे क्या होगा, 2 पाई r इक्वल टू 4 पाई, r इक्वल टू 2। यानी पहला सर्किल अगर रेडियस 1 है, दूसरा सर्किल जो है रेडियस 2 है यूनिट्स, ठीक। तो एरिया कितना होगा, πr²। पहला वाला पाई इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ पाई, सेकेंड वाला पाई इंटू 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 पाई, यानी 4 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, साइन थीटा दिया है, टेन थीटा निकलने के लिए कैसे निकलेगा। पहले कॉस थीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, यानी 1 माइनस a/b स्क्वायर रूट 1 माइनस a²/b² का रूट इक्वल टू b² माइनस a² b² का रूट, ठीक। कॉस थीटा इक्वल टू b² माइनस a² रूट बाय b, ठीक। और साइन थीटा कितना है, a/b। तो मिल गया हम लोग को साइन थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, a/b बाय b² माइनस a² रूट बाय b, यानी दोनों b कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा a/b² माइनस a² का रूट। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 27 फिर x दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, y दिया है, देन x प्लस वाई कितना होगा। थोड़ा रुको, ये इरेज करने में मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है कीनोट यूज़ करता हूँ आईपैड में, उसमें बहुत जल्दी ही हम लोग इरेज कर पाते हैं। टोटल सिलेक्ट करो बस, यहाँ ये जो PDF में डायरेक्ट मार्कअप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है।
कौन सा नंबर था ये, 27, राइट। अब देखो, तो एक्स हम लोग को दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, वाई भी दिया है, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1, 3, ऑप्शन नंबर 1। फिर 28 में क्या है, डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सार्कमफरेंस एंड रेडियस दिया है, तो कितना है उसका सार्कमफरेंस कितना है। अच्छा, तो सार्कमफरेंस अगर इसका रेडियस आर है, ये जा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका अगर रेडियस आर है तो सार्कमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर माइनस रेडियस आर। ये बोल रहे हैं सार्कमफरेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है 37 है, ठीक। दैट मीन्स आर कॉमन लेते हैं, 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37, ठीक। तो क्या पूछ रहे, सार्कमफरेंस कितना है, तो r इक्वल टू 37 बाय 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37 बाय 2 इंटू 22/7 माइनस 1। यानी r इक्वल टू 37 बाय 44/7 माइनस 1, 44 इक्वल टू 37 बाय 44 माइनस 37, ऊपर चला जाएगा इंटू 7, 37 इंटू 7 बाय 44 माइनस 7, 44 माइनस 7 यानी 37। तो 37 कैंसिल हो गया, ओनली 7 है इसमें, r इक्वल टू 7, ठीक। तो r 7 डालने से इसका सार्कमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 44। इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, द लिस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, दोनों मिला के 1 भी ऐड करोगे और 10 भी, तो कितना होगा, कॉमन लेना है, यानी एलसीएम निकलना है इसमें, एलसीएम ऑफ 1 2 3 अप टू 10 ये निकाल दो, मैं गूगल यूज़ करता हूँ, तो आंसर आता है 2520। आपको मैनुअली करना है ये सब। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 3 बेल्स रिंग दिया है, ये कुछ नहीं है, बस इस तीनों का एलसीएम निकाल दो। वाई, क्योंकि अगर एक बेल 4 मिनट में, दूसरा बेल 14 मिनट में, कैसे नेक्स्ट टाइम कब एक एट ए टाइम साइमल्टेनियसली कैसे रिंग करेंगे, जब उनका कॉमन निकलेंगे, ठीक, कॉमन मल्टीपल, और वो भी लोएस्ट, क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। अगर फर्स्ट टाइम 6 AM पे रिंग हो रहा है, क्वेश्चन में देखो 6 AM पे अगर पहले बार जो है रिंग हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम कब होगा, तीनों का एलसीएम जो आएगा 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, 7 इक्वल टू 1 इंटू 7, ठीक, 14 इक्वल टू 2 इंटू 7। ये तीनों का एलसीएम कैसे रहेगा, एलसीएम इक्वल टू प्राइम जो फैक्टराइजेशन किए हम लोग, सभी नंबर्स का हाईएस्ट डिग्री जो है उसको ले लो, यानी 2 का जो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, इंटू 7 का भी 2 है, यानी 7 का 1 है, 4 इंटू 7 28 आ रहा है, यानी 28 मिनट्स जो है कॉमन मल्टीपल आ रहा है। तो अगर पहले 6 AM पे रिंग हुआ, देन 6 + 28, 6 AM + 28, दैट मीन्स ऑप्शन सी, 6:20 AM पे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर इफ़, तो ये लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन है, ठीक।
इसमें क्या पूछ रहा है, एज ऑफ फादर इज द सम ऑफ एज ऑफ फादर इज, ठीक है। तो उसका जो फादर का एज है उसको हम लोग एफ मान के चलते हैं और सन का एज को एस, ठीक। तो दोनों का सम जो है दैट इज 65 क्वेश्चन में दिया है, दैट मीन्स एफ प्लस एक्स इक्वल टू 65, ठीक। एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 50। ये क्या है, अच्छा 2f और 2s जो है इनका डिफरेंस जो है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। डिफरेंस क्या है, f माइनस एस, उसका ट्वाइस है, यानी 2f माइनस 2s इक्वल टू 50। तो अभी निकलना है, दैट मीन्स f माइनस एस इक्वल टू 25, f प्लस एस इक्वल टू 65, ठीक। तो अभी ऐड कर लेते हैं, 2f इक्वल टू 90, f इक्वल टू 45, ठीक। देन s इक्वल टू f माइनस 25। इक्वेशन 1 पे मैं पुट कर रहा हूँ, दैट मीन्स 45 माइनस 25 20। तो फादर का एज 45 है, सन का 20, 45 20 होगा। फादर का पूछ रहा है, दैट मीन्स आंसर बी होगा, ठीक, 45। (32) क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन थीटा कोसेक थीटा स्क्वायर। टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक, इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, 1 बाय साइन थीटा, यानी साइन थीटा, हाँ ठीक है, 1 बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा सेक थीटा क्या है, बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इक्वल टू साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 बाय कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1। लेकिन आपका जो सिलेबस है 2021 का टर्म 1 के बेसिस पे, उसमें आपको बोला गया था, मुझे याद है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी बेसिस के, यानी उस आइडेंटिटी पे बेस करके ही आपको ये सब प्रूव करना है या वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इसको आप क्या करेंगे, अगर जिन लोग को भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये मालूम नहीं है, ये जो सेक, इसको अभी भूल जाओ, ठीक। ये देखो कहाँ गया ये, हाँ, इसको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी नीचे जो है इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1। तो ऐसे भी आपको प्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो आपका जो एग्ज़ाम में आएगा बोर्ड में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस आइडेंटिटी को बेस करके ही क्वेश्चन आएगा, ठीक। अभी बहुत ही आसान कर दिया है। 33 द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये देखो दिया है 26 एंड 39 रेशियो ऑफ, ठीक है। एरिया का रेशियो क्या है हम लोग जानते हैं, एरिया A1 बाई A2। टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो A1 बाई A2 क्या है, दोनों का साइड का स्क्वायर है, साइड बाय साइड दोनों का अलग अलग, साइड 1 साइड 2 का स्क्वायर है। पेरीमीटर दिया है तो क्या, पेरीमीटर साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट मीन्स P1 बाय P2 का स्क्वायर,
perimeter 1 of the triangle 1 and perimeter 2. दैट मीन्स 26/39 का स्क्वायर हो जाएगा। 26/39 13 से डिविजिबल है, 13 इंटू 2/13 इंटू 3, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 20 व्हीकल कार्स, थोड़ा रुक जाओ, तो क्या दे रहा है ये 20 व्हीकल कार्स है इन मोटरसाइकिल्स, टोटल जो है 20 व्हीकल कार्स इन मोटरसाइकिल्स इन है। इफ देर आर 50 व्हील्स टुगेदर हाउ मेनी कार्स आर देयर। अच्छा, टोटल कितना कार्स और जो मोटरसाइकिल्स, ठीक है। कार देखो ये टोटल है 20 व्हीकल्स, कार बाइक ट्रक जो भी है, अभी तो हम लोग इसमें ये करेंगे। तो इसमें क्या होगा 56 व्हील्स टोटल से, ठीक। अगर कार का जो व्हील्स है कितना है 4 व्हील्स है, ठीक। दैट मीन्स कार को कितना व्हील्स टोटल से, ये है 56। क्वेश्चन को देखो 56 व्हील्स है और टोटल व्हीकल्स 20 है, ठीक। दैट मीन्स कार को हम लोग सी लेते हैं, ठीक। एक कार को सी, यानी टोटल जितने कार्स थे उसको सी लेते हैं और बाकी जो व्हीकल्स इनको बाइक मानते हैं, ठीक, या मोटरसाइकिल, ठीक। तो प्लस एम, सी प्लस एम कितना है 20 है, और जो कार का व्हील्स कितना है 4 है, एक कार का 4 व्हील, यानी टोटल कितना व्हील्स होगा 4 इंटू सी 4C, प्लस ये मोटरसाइकिल का जो है ये, हाँ मोटरसाइकिल तो दिया है, मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे लगा कि व्हीकल ट्रक भी इसमें ऐड होगा या फिर कोई जेट वेट, कुछ नहीं, मोटरसाइकिल। दैट मीन्स 2 व्हील्स, 4C प्लस 2M इक्वल टू 56। ये समझ में आ गया अभी, ये दोनों इक्वेशन कैसे बनाइए, नंबर ऑफ कार्स प्लस नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 20, राइट। 4C क्या है, एक कार का 4 व्हील से, अगर C कार से टोटल, दैट मीन्स C इंटू 4, 4C, सिमिलरली 2M, ठीक। तो ये 2 इक्वेशंस बन गया। अभी सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन को 2 में मल्टीप्लाई कर लो, 2C प्लस 2M इक्वल टू 40। अब सब स्टार्ट करो, 2C इक्वल टू 6 माइनस 40 दैट इज 16, C इक्वल टू 8, इसको फिर यहाँ डाल दो, 8 प्लस M इक्वल टू 20, M इक्वल टू 12। कार 8 कार से 12 मोटरसाइकिल से, हाउ मेनी कार से, ऑप्शन ए से सही रहेगा 35। थोड़ा रुक जाओ। ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। अच्छा, देन 8 मीटर नॉर्थ, तो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। इसको बस यह देखो ऐसे, एक सेकंड, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। डायरेक्शन क्या क्या होगा, ये ईस्ट वेस्ट, ऊपर क्या रहता है थोड़ा सा मुझे याद नहीं, ऊपर एक मिनट मैं गूगल पे देखता हूँ। ऊपर पे नॉर्थ है, दिल्ली ये सब नॉर्थ में आता है, याद आ गया। साउथ में जो चेन्नई है साउथ, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ इसको। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, वेस्ट गया 15 मीटर, यानी लेफ़्ट साइड में 15 मीटर, ये देखो ये कितना हुआ 15 मीटर। देन 8 मीटर नॉर्थ, यानी ऊपर, पहले यहाँ से लेफ़्ट आया 15 मीटर, देन परपेंडिकुलर जो पूरा सीधा ऊपर गया 8 मीटर। तो हम लोग को पूछ रहे हैं अगर जहाँ से गया ये पॉइंट को हम लोग P मानते हैं, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये PQ कितना है, स्ट्रेट लाइन जो है PQ कितना है ये पूछ रहा है। तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो हमको PQ कैसे मिलेगा, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 225 प्लस 64 का स्क्वायर रूट।
289 का स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा? ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ। सेवन डालते हैं तो कितना होगा? 17 है। ठीक, तो ये 17 मीटर कवर किया। ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन क्या है? तो अभी देखो 36 है। ठीक, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड। तो साइड दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या बनता है? अगर ये तीनों साइड्स जो है सेम है, यानी 8, 8 और 8, और इसका जो अल्टीट्यूड है ये है। ठीक, ये क्या करेगा, नीचे वाला साइड को दोनों इक्वली हाफ हाफ करके डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 4 and 4। ठीक, तो अल्टीट्यूड अभी निकल जाएगा बिकॉज नाउ इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। 4 और 8 जो है हाइपोटेन्यूज है 8, 4 है बेस, और यहाँ क्या है, P निकलना है। तो h² इक्वल टू P² प्लस B²। 64 इक्वल टू P² प्लस 16, तो P² इक्वल टू 64 माइनस 16, P इक्वल टू 64 माइनस 16 का रूट 48। रूट 48 कितना आएगा? यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? ये दोनों का और ये दोनों का 2 × 2 √3, 4 √3 आएगा। तो ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखो। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजम put in a box, one letter is thrown at random, the probability that letter A, ठीक है, लेटर A निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? P इक्वल टू N/S। S कितना है यहाँ? काउंट करो। If the letters of the word are put in a box, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 9, S इक्वल टू 9 है। ठीक, A कितना है यहाँ? 1 2 3, यानी P इक्वल टू 3/9, 1/3 होगा। ऑप्शन डी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 38 को देखो। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल दिया है 1/6 टू द एरिया ऑफ द सर्किल, यानी जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है टोटल एरिया का, ये 1/6 है। तो डिग्री कितना पूछ रही है? एंगल जितना बना रहा है, माइनर एंगल। मेजर एंगल तो ये है, देखो इसको नहीं पूछ रहा है। तो माइनर एंगल कैसे निकालेंगे? अगर टोटल एरिया का जो एंगल है 360 है, ठीक, टोटल एरिया, तो ये एरिया कितना है? 1/6 है। दैट मीन्स एंगल ऑल्सो 1/6 हो जाएगा, 360/6, 60 डिग्री। ऑप्शन बी। उसके बाद आ रहा है ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग cast a shadow 10 meter at the same time tower casts shadow 50 meter. What is the height of the tower? तो एक टावर है, ये 10 मीटर है जो शैडो,
10 मीटर। ठीक, सिमिलरली दूसरा ये बोल रहा है ऐसे, इसका शेडो है 50 मीटर नीचे। ठीक, ये कितना है 10 मीटर। ये पूछ रहा है कि हाइट कितना है टावर का। दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स बनता है देखो, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1 में 10 मीटर, वर्टिकल स्टिक ये 20 मीटर था। ठीक, यानी 50 मीटर, 20/10 इक्वल टू ये जो हाइट है बाय 50। ठीक, यानी ये जो हाइट है कितना होगा 20 × 50/10 यानी 100। आंसर हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा 100 मीटर। ये समझ में आ गया ना, सिमिलर ट्रायंगल से और कुछ नहीं है इसमें, इसलिए उसका जो साइड से रेशियो प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 2 इक्वेशंस दिया है, लीनियर इक्वेशंस। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या दिया है 37x + 43y = 123। ठीक, दूसरा इक्वेशन है 43x + 37y = 117। तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, तो बहुत सारे मेथड से अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। इसमें हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे, नंबर को थोड़ा पैटर्न देखो क्या मालूम पड़ रहा है। इसमें दोनों में जो है 47 और 33 है, यानी अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन हो जाएगा। देखो मैंने इक्वेशन 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट किया, यानी 43x - 37x, दैट मीन्स 6x, देन 37y - 43y - 6y, ओके, इक्वल टू 117 - 123 -6। ये हो गया। इसको और भी जो है सिंप्लीफाई करते हैं, x - y = -1। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली दोनों को ऐड करो, अभी दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएगा, 37x + 43x कितना होगा, 37 + 43 80, तो 80x, देन 43 + 37y + 80y इक्वल टू 123 + 117 = 240। ठीक, इसको भी सिंप्लीफाई करो, 80 से डिवाइड कर लो, x + y = 3। तो हमको दो इक्वेशंस मिल गए यहाँ, x + y = 3, इक्वेशन नंबर 2 अभी सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले भी दो इक्वेशंस मिला है हमें, 37x + 43y = 123, ये जो दो इक्वेशंस है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। अभी ये आसान हो गया। ठीक, सिंगल डिजिट का जो है एक्स वाई का कोफिशिएंट्स है, तो इसमें से अभी ऐड कर लो, क्या होगा, x + x 2x = 2, दैट मीन्स x = 1। ठीक, x = 1 को यहाँ पुट कर लो पहला इक्वेशन में, 1 - y = -1, दैट मीन्स -y = -1 - 1 - 2, y = 2, x = 1 y = 2, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये जो सेक्शन है केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक, टोटल 8 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करना है इसमें आउट ऑफ 10। तो केस स्टडी 1 पे 5 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं अभी। ये सेक्शन सी है। ठीक, तो ये देखो पिक्चर, द पैसिफिक रेन ऑफ फायर इज़ अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशन वेयर many earthquakes and volcanic eruptions occur in a large horseshoe shape. It is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs and volcanic belts and plate movements. ये जो है इसको कुछ भी लिंक नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बताऊँ इसे, बस आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी दिया होगा जो भी केस स्टडी क्वेश्चंस होगा, राइट। व्हाट आई एम स्पीकिंग, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट।
इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा क्वेश्चंस भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो दिया हुआ है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ प्लेट्स है, वोल्केनिक मूवमेंट से जो भी इरप्शंस हुआ है, डिजास्टर्स, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिया होगा। पोजीशन ऑफ सम कंट्रीज इन द पैसिफिक रिंग, यानी जो प्रशांत महासागर है वही रिंग में जितने भी कंट्रीज़ है उनका कोऑर्डिनेट पोजीशन ये दिया हुआ है। देखो ये पिक्चर है, ठीक, इससे हम लोग को क्वेश्चन करना है। ये जो देखो यहाँ पॉइंट ए दिया है, फिर पॉइंट एम बी, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंट्रीज, ठीक, पॉइंट वाइज जो दिया है। क्वेश्चन 1 में क्या पूछ रहा है, 41 डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी, यानी पॉइंट ए और बी में डिस्टेंस पूछ रहा है। पॉइंट ए का डिस्टेंस देखो कितना है, ये है पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 और 4, ये समझ में आ गया, 1 4, क्योंकि एक्स डिस्टेंस जो है 1 यूनिट है और ये 4 यूनिट है वाई। सिमिलरली बी का कितना है 40, तो 1 4 4 0 में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, 4 - 1 स्क्वायर प्लस 4 - 0 स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर का रूट 5, आंसर होगा बी। फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कंट्री सी एंड कंट्री डी। पहले कंट्री सी का कोऑर्डिनेट देखो, ये बहुत ही कंफ्यूजन कर रहे हैं, रेड और जो ब्लैक कलर है। अच्छा राइट साइड में देखो यहाँ 7 पॉइंट पे है, एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, वाई कोऑर्डिनेट 1, सी का जो कोऑर्डिनेट्स है 7 1, कंट्री डी का कोऑर्डिनेट ये है डी, यानी 3 है इसका एक्स पॉइंट, देन 5 3 5। फाइंड ए रिलेशनशिप सच दैट एक्स वाई, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है दोनों को इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई, तो क्या होगा सी और डी पॉइंट से जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, मान लो इसको जेड, ये अगर इक्विडिस्टेंस है दैट मीन्स सी जेड इक्वल टू डी जेड, तो सी जेड फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दो, एक्स - 7 का स्क्वायर प्लस वाई - 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स - 3 स्क्वायर प्लस वाई - 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 - 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 - 10y, ये हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर भी कैंसिल, अभी -14x - 2y प्लस 49 प्लस 1 इक्वल टू -6x - 10y प्लस 9 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा अभी, -6x को लेफ्ट साइड लेते हैं तो प्लस 6x, यानी -14 प्लस 6 -8x हो गया। सिमिलरली -10y लेफ्ट साइड जाएगा प्लस 10y, यानी प्लस 8y प्लस 50 इक्वल टू 34, यानी -8x प्लस 8y इक्वल टू
-16। ठीक, 8 से डिवाइड करने से क्या होगा, -x + y = -2, यानी x - y = 2। ये समझ में आ गया मैं कैसे किया? खुद करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आ जाएगा ऐसे ही, x - y = 2। यस, तो ये है इसका रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इरेज करता हूँ। Question 43. The fault line 3x + y - 9 = 0 divides the line joining country P and Q। अच्छा, रेशियो पूछ रहे हैं। तो ये एक लाइन है, ये डिवाइड किया जॉइनिंग द पॉइंट्स। अगर ये P है, ये Q है, इसको जहाँ डिवाइड किया ये, इसका रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक, पहले ये लाइन क्या है, 3x + y = 9। वन 3 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 2 7। ठीक, बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन सबसे इजी वाला मैं देखता हूँ, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स को मिला के लाइन का इक्वेशन भी बन सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी। ये पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये, इसको मानते हैं कि m/n, जिसको कि k/1 लेंगे। ठीक, रेशियो है। और ये पॉइंट जो है, इसको हम लोग, इसका x कोऑर्डिनेट को x मानते हैं और y, और जो पॉइंट है इसको z मानते हैं। ठीक, z पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो z कोऑर्डिनेट का जो है, इसका x क्या होगा, kx2 + x1 / k+1, राइट। सिमिलरली y क्या होगा, ky2 + y1 / k+1। तो k कितना है, ये तो अभी निकलना है हमें। x2 कितना है, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है x2 y2। ठीक, पॉइंट Q। सिमिलरली ये होगा x1 y1 पॉइंट P। ठीक, तो kx2 यानी 2k + x1, 2k + 1 / k+1। ठीक, ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ky2 यानी 7k + y1 3, 7k + 3 / k+1। ठीक, ये हम लोग को जो है 2 पॉइंट्स मिल गया। ये लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो ये 2 पॉइंट्स जो है, ये लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तभी तो ये लाइन में वो आ रहे हैं ना, 3x + y = 9। इसमें इसको डालेंगे अभी, देखो 3x + y = 9। देखो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, 3x के जगह इसको डालो, 2k + 1 / k+1। ये हो गया 3x + y
7k प्लस 3/k+1, ये हो गया 3x प्लस वाई। ठीक, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। अभी ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्या होगा, 3 × 2k, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, चलो यहाँ ही लेते हैं। 3, ये देखो 3 × 2k+1, ठीक, 3 × 2k+1 बाय k+1 प्लस 7k प्लस 3 बाय k+1 इक्वल टू 9। तो नीचे का k+1 को मैं राइट साइड ले आया, 9 × k+1, ठीक, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 इक्वल टू 9k प्लस 9। 6k प्लस 7k 13k प्लस 6 इक्वल टू 9k प्लस 9। 4k इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू 3/4। ठीक, और हम लोग को रेशियो कितना चाहिए, m/n, नॉट k। तो m/n क्या है, k/1। दैट मीन्स 3/4/1, दैट मीन्स 3/4। ये हो गया m/n। समझ में आ गया ये, 3/4। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ तक तुम लोग देखो। द डिस्टेंस ऑफ कंट्री m फ्रॉम x एक्सिस। ठीक, पहले कंट्री m को देखते हैं। यहाँ m कहाँ है, m देखो ये है, इसका जो है फ्रॉम x एक्सिस हमको निकलना है, यानी ये जो है ये पॉइंट देखो, फ्रॉम x एक्सिस, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, दिस ब्लैक कलर आई एम कलरिंग हियर, ओके, इसको निकलना है। तो ये कहाँ से आ रहा है, x एक्सिस को जो कहाँ टच कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 0। ठीक, और m का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3। m कोऑर्डिनेट 2 3 है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम x एक्सिस, दैट मीन्स फ्रॉम 2 0 2 0। इसको भी निकाल दो, यहाँ 2 - 2 0² 0, 3 - 3। यही तो यहाँ डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट देख लो कितना है, यहाँ 3 है, तो आंसर 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी, 3 यूनिट्स। 45 में व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंट्री लाइंग इन द मिड पॉइंट, ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री डी। पहले कंट्री ए का कोऑर्डिनेट कितना है, मिड पॉइंट निकालना है दोनों का, ए एंड डी। ए का है 1 4, थोड़ा सा इरेज करें, ए कंट्री कोऑर्डिनेट 1 4, देन डी कितना है 3 5। ठीक, मिड पॉइंट क्या होगा, 1 + 3/2, यानी 4/2, देन 4 + 5 9/2, यानी 2 9/2, 2 4.5। ऑप्शन नंबर बी, 2 9/2। ठीक, केस स्टडीज 2, इसमें रोलर कोस्टर का जो है दिया है पॉलिनोमियल्स पे। ठीक, थोड़ा सा इसको पढ़ लो आराम से।
ये बस कुछ नहीं है, एक रोलर कोस्टर है जिसको हम लोग को ग्राफ में कन्वर्ट करना है, जिसका पैथ को, ठीक। ये इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रहा है ताकि आप लोग रियल लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो 46, इफ़ द रोलर कोस्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ देन नेम द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। ये हो गया ऑप्शन। ये देखो रोलर कोस्टर का जो है पैथ, इसको ग्राफ में कन्वर्ट किया। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, या लीनियर, या फिर हायर डिग्री, क्या है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ जीरो से पता चलेगा। अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है, यानी उसका सॉल्यूशन, वो जो इक्वेशन है, इफ़ इट हैज़ ओनली 2 सॉल्यूशन एट मोस्ट, मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो क्वाड्रेटिक जो है एट मोस्ट 2 जीरोस होगा, 2 सॉल्यूशंस होगा, 2 रूट्स, ठीक। क्यूबिक होगा, उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 होगा एट मोस्ट। लीनियर 1 होगा। इस तरीके से पता चल जाएगा। और सॉल्यूशन कैसे मालूम पड़ेगा, इसका ग्राफ देख के। ये जो ग्राफ है उसका वाई वैल्यू जो है, जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, ये देखो कहाँ हो रहा है जीरो, ये हो रहा है, देखो यहाँ, क्योंकि यहाँ वाई का वैल्यू जीरो है। देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ, देखो ये जीरो नहीं है यहाँ, ठीक। ये कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट है इस सेक्शन में, ये क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड में, इसका हाईएस्ट पॉइंट में जीरो नहीं है वाई, तो इट इज़ नॉट ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जहाँ जीरो हो रहा है उसको काउंट करो। ये हो गया 1, ठीक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, यानी नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ लिखा हूँ, देखो क्यूबिक है वो, ऑप्शन नंबर सी। 47, द रोलर कोस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स व्हिच रोलर कोस्टर हैज़ मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। ये जो पहला इक्वेशन है, देखो ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना, एक ही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, यानी इट हैज़ ओनली 1 डिस्टिंक्ट जीरो, 1। सेकेंड में, सेकेंड ऑल्सो एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, दिस ऑल्सो हैज़ 1 0। थर्ड वाला ग्राफ देखो, यहाँ 1 हो गया, ये 2 3, टोटल नंबर ऑफ जीरोस 3 है। फोर्थ वाला 1 2 3 एंड 4, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 4 है। क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, 3 अलग अलग जीरो से ज़्यादा है, यानी ये चौथा केस है, ओके। ऑप्शन डी। 48 में क्या है, इफ़ द रोलर कोस्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पोलिनोमियल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज ट्रू, एस इक्वल टू 0 आर क्यू। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल में कंडीशन क्या रहेगा, इसका जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, यानी 3 जो है हाईएस्ट डिग्री, वो कौन सा पे आता है, पी एक्स क्यू। तो ये जो हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका कोफिशिएंट इसमें p है, ठीक। तो ये p जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। इसमें कंडीशन क्या है, जो a है यानी हाईएस्ट डिग्री 2 का जो कोफिशिएंट है a, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो वो लीनियर बन जाएगा। अगर इसको a को हम लोग 0 कर देंगे तो क्या बनेगा, वो bx + c = 0। दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक। सिमिलरली px³ वाला जो दिया है, tx दिया है इक्वल टू px³ + qx² प्लस जो दिया है, इसमें px³ 0 नहीं होना चाहिए, तो p का जो वैल्यू इट शुड नॉट बी 0। ऑप्शन डी। 49 बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये देखना चाहता है बोर्ड। 49 पे क्या है, इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस।
कितना जीरोज है, 1 2 3, जो भी एक्स एक्सिस को जहाँ टच कर रहे हैं वही जीरो है, 3 है, ऑप्शन नंबर डी हो। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, लास्ट क्वेश्चन। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड अबव, फाइंड इट्स जीरोस। सभी क्वेश्चन इसमें जीरो पर आधारित है। आपको अगर आपको ग्राफ को देख के उसका जीरो क्या है, कितना जीरो से, कौन सा डिग्री का इक्वेशन है, यानी क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक, अगर इन बेसिक चीज़ आपको मालूम है, सारा का सारा खेल इसमें कॉन्सेप्ट का ही है, तो आपको इसमें 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा, लास्ट वाला जो सेक्शन है। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, ये देखो मैं पॉइंट को डार्क कर रहा हूँ यहाँ, -3 पे जीरो हो रहा है, ठीक, वाई वैल्यू जीरो हो रहा है, यानी इसका रूट क्या है, -3, ठीक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ -3। दूसरा कहाँ जीरो हो रहा है, ये देखो -1 पे, यानी -1 भी एक रूट है। तीसरा 2, सो -3 -1 2 दीज आर द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, -3 -1, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये सब ख़त्म हो गया, सैम्पल पेपर था ये, एक सीबीएसई बोर्ड का दिया हुआ है, ठीक। तो कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। ये मैंने आपको जो है रॉ वीडियो कुछ बिना एडिटिंग करके भी दिया, ताकि आपको पता चले मैं कैसे इसको अटेम्प्ट करता हूँ, आप लोग भी इस तरीके से कर पाओगे, ठीक। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चंस आपका बहुत ही आसान आ रहा है, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा और कुछ क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो फिर करना थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक। और मैं कहता हूँ आपको, अगर जो भी क्वेश्चंस दिया है पहले उसमें देखना है कि कैसे अप्रोच करेंगे। बहुत सारे वीडियोस मैं डालूंगा बाद में, उनमें बताऊंगा अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक। तो पता चल जाएगा इस सब करके।